बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जा फ़ी इब्तियाइन नखली बाद ताबीरी वल अब्दी वलहु मालूम। खजूरों का दरख्त बेचा, उस पर फल ज़ाहिर हो चुका था। या ग़ुलाम बेचा और ग़ुलाम के पास माल है। अब ये फल और वो माल किसका होगा, बेचने वाले का या ख़रीदार का? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खजूरें बेची बाद इसके कि उसका फल ज़ाहिर हो चुका, फ़समरतुहा लिल्लज़ी बाअहा, तो फल उसका है जिसने उस दरख्त को बेचा, मगर ये कि ख़रीदार उसकी शर्त लगा दे। अगर ख़रीदते वक्त शर्त लगा दी है मुश्तरी ने कि फल भी मेरा है, वो एक अलग बात है, वरना फल बाय का है। जिसने ग़ुलाम ख़रीदा और उसके पास माल है तो ग़ुलाम माल बाअहू उसका है जिसने बेचा, मगर ये कि जो मुश्तरी है वो शर्त लगा दे। ख़रीदो फ़रोख्त करने वालों को इख्तियार है जब तक वो जुदा ना हो जाए, यानी कि वो सौदा कभी भी फसक कर सकते हैं। जुदा होने का मतलब मजलिस बदल जाए या गुफ्तगू बदल जाए या डीलिंग बदल जाए, ये यतफ़र्रक़ा का माना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बैयान बिल खियारी मा लम यतफ़र्रक़ा औ यख्तारा, कि जब तक वो जुदा नहीं हो जाते, ने इख्तियार नहीं कर लेते, उन्हें ख़ियार कायम है। अगली रवायत देखें, अल बैयान बिल खियारी मा लम यतफ़र्रक़ा फ़इन सदक़ा व बय्यना बूरिका लहुमा फ़ी बैहिमा, अगर बाई और मुश्तरी दोनों सच बोल रहे हैं और दोनों ने हक बात की है तो उनकी बै में बरकत रखी गई है। और अगर उनमें से किसी ने कुछ भी छुपाया, एक ने अपने सौदे के बारे और दूसरे ने अपनी कीमत के बारे, तो उनकी जो बरकत है उसे उठा दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाय और मुश्तरी को ख़ियार है जब तक वो जुदा ना हो जाए। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कहा कि फ़ुरक़त जो है बिल कलाम, वो कलाम से मतलब क्या है कि वो नशिस्त, वो गुफ्तगू चेंज हो जाए। हाँ भाई ठीक है, डन हो गया, ये कर दो, चलें जी, अब वो ख़ियार ख़त्म हो गया। अब जो ख़ियार रुयत है, ख़ियार ऐब है, अगर इस तरह का कोई ख़ियार बाकी है वो अलग बात है, लेकिन जो मौके वाला ख़ियार है वो कलाम बदलने से, गुफ्तगू बदलने से ख़त्म हो जाएगा। अगली रिवायत देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बायो मुश्तरी को ख़ियार है जब तक वो जुदा ना हो, मगर ये कि ख़ियार का कुछ सौदा हो, यानी कि इसके अलावा भी ख़ियार बाकी रह सकता है। अगर चीज़ ऐसी हो, बंदा कहे मैं दिखाऊंगा तो बताऊंगा, या कोई ऐब निकल आए। वला यहिल्लु लहू, और हलाल नहीं है कि एक दूसरे से जल्दी जुदा हो जाए, ख़श्यता अन यस्तक़ीलहू, इस डर से कि ये सौदा कहीं ख़त्म ना करते। समझ आई ना? तो इस डर से जुदा होना जायज़ नहीं, हलाल ही नहीं है। अगली रिवायत देखें कि बै से बाय और मुश्तरी जुदा ना हो जब तक वो राज़ी ना हो जाए, देने पे राज़ी या ना देने, किसी भी जो, कि जब तक कोई चीज़ तय ना हो जाए ना, तब तक वो राज़ी, वो जुदा ना हो। अजीब ट्रेंड चला है जी, लोग कहते हैं जी लेना तो लेनी, तो साइड पे हटें। ये एक गैर अखलाकी और गैर शरई बात है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती को ख़ियार दिया बादल बई बै के बाद, आपने कहा पसंद ना आया तो वापस कर देना, ये ख़ियार दिया है उसे। जो बै के अंदर धोखा दे सॉरी धोखा खा जाए, फ़ीमन जिसे युख्दा फिल बई, बै के अंदर धोखा दे दिया जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ना रजुलन काना फ़ी उक़दतिही दाफ़ुन, एक शख्स का सौदा जो है, यानी कि लेन देन, वो बड़ी कमज़ोर है। जब उससे कोई सौदा लिया जाता है ना, तो उसके अंदर उसकी बात बड़ी कमज़ोर होती, यानी कि उसको लोग धोखा दे देते हैं। उसके घर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह उहजुर अलैहि, इन्हें बै से रोक दें। तो
तो आपने उन्हें बुलाया और मना कर दिया। अर्ज़ किया हुज़ूर ला अस्बिरु अनिल बई, बै नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, रोक नहीं सकता अपने आप को। तो आपने फरमाया फिर इज़ा बायाता फ़कुल हा वला खिलाबता, जब तू कुछ चीज़ बेचे तो कहे ऐसे ऐसे और इसमें कोई धोखा नहीं है, इतने इतने, बस तुमने भाव ताव करना ही नहीं है। क्योंकि ये धोखा खाते थे, जब भाव ताव करते थे तो धोखा खा जाता। आपने कहा तुमने भाव ताव नहीं करना, तुमने कहना बस इतने किया और इतने की मैंने देनी बस, वरना रुक जाओ और यहाँ फिर भाव ताव ना करो और इस तरह चीज़ तो समझ आई ना, इतने की देनी है वला खिलाफ, और मैं इतने की दे रहा हूँ, इसमें कोई धोखा नहीं दे रहा, हलाल कमाई रख रहा हूँ। तो सेल लगी होती है ना, फिक्स रेट होता है। तो इस तरह की सूरत हाल में कभी कभी किसी बच्चे को नया नया काम सिखाना हो ना, तो उसको एक रेट दे देते, तो इतने की बेचनी है, इससे कम नहीं बेचनी। क्योंकि अगर वो कम की तरफ आएगा, भावताव करेगा, तो जो ज़्यादा गुफ्तगू का माहिर होगा, जाहिर सी बात है वो उसे चूना लगा जाएगा। बाब माजा फिल मुसर्राती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनिश्तरा मुसर्रात, जिसने मुसर्रात को ख़रीदा। मुसर्रात का मतलब है वो जानवर जिसका दूध रोका हुआ है, दूध दोया नहीं उसने, दूध उसका रोका हुआ, उसके थनों में दूध है। तो दूध दो लेने के बाद भी उस ख़रीदार को इख्तियार है, चाहे तो रद्द कर दे, चाहे तो रख ले। और अगर रद्द करेगा वरद्दा माहा सा मिन तमरिन, तो खजूर का एक सा भी साथ देगा कि उसने उससे जो मनफियत हासिल कर ली है उसका इवज़ उसे, अब दूध तो वापस वो कर नहीं सकता, तो साथ खजूरों का एक सा अदा करेगा। अगली रिवायत भी इसी तरह ही है। बाबू माजा फी इश्तिराती ज़ाहरी दाब्बत इंदल बई, एक शख्स ने जानवर ख़रीदा या बेचा, उसने कह दिया बेचने वाले ने कि एक शर्त है, इस पे मैं घर पहुंचूंगा तो तुम्हारे हवाले करूंगा, दे दिया मैंने तुम्हें, लेकिन मैं घर पहुंच जाऊं फिर तुम्हें, गाड़ी ली ना गाड़ी दी, उसने कहा बस मुझे एक टूर कराना है, तो गाड़ी तुम्हारी तुम्हें दे दी मैंने, लेकिन मैंने फ़लाँ शहर का एक टूर करके आना है। तो इस तरह की शर्तें रखना बिल्कुल जायज़ है। देखें जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊँट बेचा, वश्तरत ज़हरा इलाहली, और शर्त रखी कि मैं इस पे घर पहुँच जाऊँ, घर पहुँच जाऊँ मैं इस पे, फिर मैं ये ऊँट आपकी तरफ भिजवा दूँगा। गिरवी रखी हुई चीज़ से नफ़ा उठाना जायज़ है, लेकिन उसका इवज़ तय करना पड़ेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी पे की पुश्त पे सवार हुआ जा सकता है जब वो गिरवी रखी है, और दूध भी पिया जा सकता है अगर वो चीज़ मरहूना है, लेकिन दूध पीने वाले पे और सवारी करने वाले पे उसका नफ़क़ा लाजिम होगा, यानी कि उसके जितनी कीमत बनती है वो उसे अदा करना होगी। यानी कि गिरवी रखी हुई चीज़ से नफ़ा उठाया जा सकता है, लेकिन उसका इवज़ तय करके वो दोनों की रजामंदी से जो भी तय हो जाए। बाब मजा फ़ी शिराइल क़िलादती वफ़ीहा ज़हबुन व ख़रज़ुन, एक हार ख़रीदा, उसके अंदर सोना भी है और हीरे भी हैं। उसके अंदर क्या है देखें ज़रा। फ़ज़ाला बिन उबैद कहते मैंने खैबर के दिन एक हार ख़रीदा 12 दिनार का, उसमें सोना भी लगा था और हीरे भी लगे थे। फ़सल तुहा, जब मैंने हीरे अलग किए और सोना अलग किया तो वो तो 12 दिनारों से ज़्यादा था। तो मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आपने फरमाया जब तक ये चीज़ें जुदा ना कर ली जाएं तब तक इनको बेचा। हम भी जब ख़रीदने जाते हैं सोना तो पूछते हैं ना इसमें असल सोना कितना है, खालिस सोना। अब तो खैर वो जो जितने ये जो हैं जौहरी हैं एक फार्मूले के तहत ये बनाते हैं, वो फार्मूला अगर किसी को आता हो तो पता लग जाता है खुद ही कि इसके अंदर इतने फ़ीसद खालिस सोना है। तो पूछ लेते हैं अभी सोना कितने का है, इसमें हीरे कितने लगे हुए हैं, एक एक चीज़ अलहदा करते हैं तो हमें पता लगता है किस चीज़ की कितनी मालियत है और ये इसकी जो कीमत है वो सही मांग रहा है कि गलत। तो एक एक चीज़ को अलग अलग बयान किया जाए कि इसमें इतना सोना है और इतना। हम अब तो कोई भी चीज़ ख़रीदें आम स्टोर से तो उसका बिल भी जब बनता है तो एक एक चीज़ सेपरेट लिखी होती है कि ये कितने की है, आपने 2 ली है, इतने की है, इतना इसमें GST था,
जनरल सेल्स टैक्स था, इतनी इसकी कीमत थी, तो इतने पैसे आपके बने और आपने इतने दिए थे और इतने आपने बकाए लिए। तफसील बयान करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर सोना ये भी आप मौजूदा दौर में बताया जाए कितने कैरेट का है, कौन सा है, कहाँ का है, समझ आई ना। तो एक एक चीज़ को तफसील से बयान किया जाए। फिर इश्तिरातिल वलाई व ज़जरी अन ज़ालिका, वला की शर्त रखना और उससे इसकी मुमानत जो है, ये हमने गुज़श्ता सबक में ही पढ़ा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं कि उन्होंने इरादा किया कि वो हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख़रीदें, तो उनके मालिकों ने ना वला की शर्त रख ली कि वला हमारी होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा आप ख़रीद लें, वला तो उसी की है लिमन आत थमाना, जो कीमत अदा करता है, यानी कि आपकी होगी। और लिमन वलिया नेमा, या जो नेमत का वाली हुआ, वलिया नेमा कहते हैं जिसने आज़ाद किया। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीम बिन हिज़ाम को भेजा, एक दिनार दिया और कहा कुर्बानी ख़रीद के लाओ। क्या लेके आओ? फ़श्तरा उदहिया था, उन्होंने कुर्बानी ख़रीद ली। क्या? अब रास्ते में किसी ने पूछा हाँ भाई बेचना है, इन्होंने कह दिया बेचना है। फ़ौरबिहा फ़ीहा दीनारन, कहा जी 2 दिनारों का दूंगा। फ़श्तरा उखरा मकाना, तो 2 का बेचा, एक और ख़रीदा, तो दिनार भी ले आए और कुर्बानी भी ले आए, चूँकि थी कुर्बानी ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दही बिशाती, बकरी की कुर्बानी कर दो, वतसद्दक़ बिद्दीनारी, और दिनार को सदका कर दो, क्योंकि कुर्बानी का जानवर बेच दिया अगर किसी ने तो उसकी कीमत जो है वो इजाफी जितनी कीमत होगी वो सदका की जाती है। तो आपने कहा उसे सदका कर दें। यहाँ से देखें बकरी की कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। कुछ लोग बकरी की कुर्बानी करते हुए ना कतराते हैं। अगली रवायत देखें, उर्वा बारकी कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिनार दे के भेजा, मैं बकरी लेके आऊँ, तो मैंने उसकी ना 2 बकरियाँ ले ली। कितनी बकरियाँ? 1 दिनार की 2 खरीद ली, भावताओ किया। फ़बे तो इहदाहुम बिदिनारिन, और एक बकरी को 1 दिनार के बदले बेच दिया। तो मैं आका के पास बकरी भी ले आया और दिनार भी ले आया। तो आपने कहा बारकल्लाहु लका फ़ी सफ़क़ती यमीनिका, अल्लाह तेरे दाएं हाथ के सौदे में बरकत डाले। और ये सबसे मालदार हो गए थे कूफा के अंदर। जो मुकातब है अगर उसके पास वो हो जो उसने अदा करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा असाबल मुकातब हद्दन औ मीरासन वारिसा बिहिसाब मा तका मिनहु, बदले किताबत अदा करता है ना, बदले किताबत अदा करता है। अगर इसके साथ कोई वरासत वाला मामला है, कोई भी ऐसा मामला होगा, तो जितना वो ग़ुलाम होगा उस पर उतना हिस्सा लागू होगा। मिसाल के तौर पे वो अभी 20% ग़ुलाम है और 80% आज़ाद हो चुका है, तो उसके ग़ुलामी वाले हुकूक सारे कितने होंगे? 20% ही होंगे, 80% नहीं होंगे। यानी कि जितना वो अदा कर चुका है या जितना उसके पास है उतनी उसकी ग़ुलामी जो है वो कम हो जाएगी। अगली रिवायत भी इसी तरह, ये रिवायत देखें, अगर किसी औरत का ग़ुलाम है और उसने उसे मुकातब बना दिया है, तो और उसके पास वो चीज़ है जिसे वो अदा करता है, यानी कि वो साथ बदले किताबत अदा कर रहा है, फल तहतजिब मिनहु, औरतों को कहा कि उस ग़ुलाम से पर्दा करना शुरू कर दो, वो अब तुम्हारा महरम नहीं रहा। एक शख्स ने किसी को उधार दिया और उसको चीज़ दी हुई थी, और जिसको दिया ना वो मुफलिस हो चुका होगा। अब उसके पास देने वाले की बेआईनी ही वही चीज़ मौजूद है। एक शख्स है जैद ने बकर को एक कुर्सी दी। क्या दी? एक। अब बकर का दिवालिया निकल गया और लेने वाले बेशुमार हैं। लोग कहते हैं सामान बेचो, हमें हमारी कीमत दो। अब जिसने कुर्सी दी है ना, उसकी कुर्सी ऐन ही मौजूद है, तो उस कुर्सी का वही हकदार है जिसने दी है। समझ आई ना? तो वो तो उसको दे दी जाए और बकिया माल का बाकियों के साथ हिसाब किताब लगाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी जो मुफलिस हुआ और एक शख्स ने उसके पास अपना सामान बेअहनी ही पाया, फ़हुवा औला बिहा मिन गैरी,
तो वो खुद ज़्यादा हक रखता है बनिस्बत किसी और के। कोई मुसलमान किसी ज़िम्मी को शराब नहीं दे सकता बेचने के लिए। मुसलमान कहे चलो मेरे लिए तो हराम है, तो मैं किसी ज़िम्मी को कहता हूँ तू बेचा, मुझे रकम दे दे, नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। देखिए हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे पास एक यतीम की ना शराब थी, सूरह मायदा नाजिल हुई, शराब हराम करार हो गई। तो मैंने अर्ज़ किया आका से, सारा मामला अर्ज़ किया, तो मैंने साथ कहा आका यतीम की है। आपने कहा अहरीको को, जिसकी भी है इसे बहा दो, इसे रखने की इजाज़त नहीं है। शराब इस रखना और इंतज़ार करना कि सिरका बन जाए, इसकी भी इजाज़त नहीं। अगर ख़ुद ब खुद सिरका बन गए वो एक अलग हुक्म है, लेकिन शराब को रखना कि ये सिरका बन जाए ये हलाल नहीं है। अगर किसी के पास थी शराब, उसको मसले का पता नहीं था, या एक शख्स मुसलमान हुआ, गैर मुस्लिम था, और उसने अपनी शराब बहाने के लिए निकाली, गिराने के लिए, ज़ाया करने के लिए निकाली, तो शराब उसकी सिरका बन चुकी थी। अब वो रख ले, उसे इस्तेमाल कर ले, लेकिन शराब कसदन इसलिए रखना कि ये सिरका बन जाए, ये जायज़ नहीं है। एक और चैप्टर जी, वही बात, अदिल अमानत इला मनी तमना का, अमानत अदा करो जिसने अमानत रखा, या वला तखुन मन खाना का, और जिसने आपसे खयानत की आप उससे खयानत ना करें। कई दफ़ा हम कहते हैं ना भी उसने भी मेरे साथ यही किया था, तो उन्हें केड़ा साढ़े ना चंगी की थी, नहीं, वला तखुन मन खाना का, जिसने खयानत की है उसके साथ खयानत ना करो। अन्नल आरियता मुअद्दातुन, उधार जो है उसे अदा किया जाएगा। हज्जतुल वदा में फरमाया अल आरियतु मुअद्दातुन व ज़ाइमु गारिमुन, कि उधार अदा किया जाए और जो जामिन है वो ज़िम्मेदार है, व दैन मक़दियुन, और कर्ज़ को अदा किया जाए पूरा, यानी कि जो चीज़ आपके ज़िम्मे लाजिम है ना वो करो। समझ आई? अगली रिवायत है कि अलल यदी मा आखज़त हत्ता तुअद्दिया, हाथ पर लाजिम है जब तक वो अदा नहीं कर देता। इख्तिकार, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ममनू है जी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का एक होता है स्टॉक जमा कर लेना, वो कुछ और है। स्टॉक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कहते। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मतलब है माल जमा करके छुपा लेना और इंतज़ार करना कि मार्केट से शार्ट होगा और मैं महंगा करके बेचूंगा, तो ये हराम है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले पर लानत की। एक शख्स का कारोबार बड़ा वसी है, वो 10 बोरियाँ नहीं मंगाता आटे की, वो 1000 बोरियाँ मंगवाता है और स्टोर में रख लेता है। ये ज़ख़ीरा नहीं है। उसने गोदाम में क्यों रखी है? गोदाम में चीज़ रखना ज़ख़ीरा। उसने गोदाम में क्यों रखी है? दुकान पे जगह नहीं है, गाहक आएगा वहाँ से निकाल के देता जाऊँगा। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या है कि इसलिए माल छुपा लेना कि महंगे होने का इंतज़ार करे और फिर महंगे दामों से फ़रोख्त करे। मुहफ़्फ़लात की बै, मुहफ़्फ़लात कहते हैं जानवर का दूध ना दोना कि थनों में दूध ज़्यादा हो जाए और देखने वाला ये समझे जानवर दूध ही इतना देता है। धोखा है ना इसमें। तो ला तस्तक़बिलु सूक़ा, बाज़ार आने से पहले सौदा ना करो। वला तुहफ़्फ़िलू, जानवरों में दूध ना रोको कि धोखा होगा। वला युनफ़्फ़िकु बादुकुम लिबादिन, और रेट बढ़ाने के लिए झूठ ना बोलो। कई दफ़ा होता है ना मार्केट में कोई चीज़ लेने जाएं तो ऐसे ही दाएँ बाएँ वाले लोग आ जाएंगे, जनाब ये सही दे रहा, ले लें आप, मैंने तो इतने की ली थी, मैंने तो इतने की ली थी। और ये जो कई दफ़ा होता है ऐसा, एक बंदा पीछे पड़ा होता है, यार तेनों क्या है ना, मैं नहीं देनी है मेरी, नहीं। वो तीसरा बंदा कहता है अच्छा इतनी सस्ती दे रहा है, और ये लोग कह रहे हैं चल मुझे दे दे। 2 लोग झूठी गुफ्तगू कर रहे होते हैं रेट के हवाले से, ताकि तीसरा वो रेट वही समझे और उसे ख़रीद ले। इससे मना किया गया। झूठी कसम खाना इसलिए कि मुसलमान का माल रोका जाए। अल्लाह अकबर। लोग कसम खा लेते हैं ना कि जी कसम वाली गल है, मैंने बचे दी 30 रुपये। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने झूठी कसम खाई इसलिए कि वो किसी मुसलमान का माल रोके, लक़ी अल्लाह व हुवा अलैहि गज़बान, अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उससे नाराज़ होगा। मुश्तरी और बाय में इख्तलाफ हो गया जी, तो बाय का कौल मोतबर है, किसका? बेचने वाले का, और मुश्तरी को इख्तियार है ख़रीद लें यहाँ छोड़ दें। इजाफी पानी बेचना मकरू है जी, यानी कि पानी उतना बेचें जितनी ज़रूरत है, और इजाफी पानी ज़ाहिर सी बात है वो ज़ाया करेगा और यकीनन वो फसलों के लिए नुकसानदेह है वगैरह ज़ालिक।
फ़ी कराहियती अस्बिल फ़हली, नर जानवर को मादा जानवर पर छोड़ना और इसकी कीमत लेना मकरूह है। छोड़ते हैं ना इसे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। अब अगली रिवायत देखें कि बनी किलाब का एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ, उसने यही मसला अर्ज़ किया, आका हम अपना नर जानवर किसी के मादा जानवर पर छोड़ें तो क्या उससे कीमत लें? फ़नहा, वो आपने मना कर दिया। वर्ष करने लगे, आका हम जब ऐसा करते हैं ना तो फ़नुक्रम, वो हमें तोहफ़ा देते हैं खुश हो के कोई ना कोई रकम, क्योंकि हमारे नर जानवर ने उनकी मादा को हमला कर दिया तो उनको फ़ायदा हुआ, तो हमें खुश हो के वो तोहफ़ा देते हैं। तो आपने कहा फ़रख़्ख़स लहू फ़िल करामा, तोहफ़ों की रुख़्सत है, कीमत तय नहीं की जाएगी, खुशी से अगर वो देती हैं तो इसको रोका नहीं जाएगा। नहीं जी, बाकी इंशाअल्लाह